बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। वेलकम माय यूट्यूब चैनल हाफिज़ शफीक। मौजूद सामीन, उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत और आफियत के साथ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, तखरीर नंबर 11 उसका पार्ट 10 10वां सबक आज हम पढ़ने जा रहे हैं, जिसके अंदर हम ज़बर ज़ेर पेश, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, हरूफ मद्दा और लीन, लफ्ज़ के आखिर में वक्फ करने का तरीका, गुन्ना, कलकला, ये तमाम चीज़ें इंशाअल्लाह आप हजरात के साथ डिस्कस करेंगे। हमारा मकसद आप हजरात के सामने जो एक लाइन कुरानी कायदे की पढ़ना होती है, उसका मकसद ये नहीं होता कि वो अल्फाज ही आपके सामने पढ़े जाएं, बल्कि उनसे निकलने वाले जो भी उसूल व ज़वाबित और तजवीदी उसूल हैं वो आप हजरात के सामने डिस्कस किए जाते हैं, बताए जाते हैं, ताकि आप उन्हीं उसूल व ज़वाबित को जहन में रखकर आप कुरान की सही तरीके से तिलावत कर सकें। तो आइए आज का सबक शुरू करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या ज़बर हा यह, दाल ज़ेर यदी, यहदी। देखें, एक तो या को हमने हा के साथ मिलाना है, क्योंकि हा साकिन है। साकिन कहते हैं जिस पर जज़म आ जाए, और ये साकिन हुरूफ, जज़म वाला हुरूफ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, बल्कि उसको हेल्प की ज़रूरत होती है पिछले लफ्ज़ की। तो इस वजह से या को हम हा के साथ मिलाएंगे। आगे दाल को हम या के साथ मिलाएंगे, क्योंकि या साकिन है, यहदी। और दूसरी बात इसके अंदर यह है कि ये या मद्दा है। वैसे हरूफ मद्दा 3 है, अलिफ मद्दा, वाव मद्दा और या मद्दा। तो बाकी जहाँ भी इंशाअल्लाह आएंगे आगे मैं आपको बता दूंगा। यहाँ पर आपने सिर्फ या मद्दा की निशानी ये है कि ऐसी या साकिन, जैसे ये या साकिन है, ऐसी या साकिन जिसके पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर आ जाए, उसे या मद्दा बोलते हैं। और ये कुरान के अंदर अलिफ मद्दा, वाव मद्दा, या मद्दा बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, और इनको लंबा करके हमने पढ़ना होता है। तो अब हम इसको पढ़ेंगे यहदी। जो हम लंबा कर रहे हैं इसी वजह से, या मद्दा की वजह से हम इसको लंबा कर रहे हैं, और निशानी यही है कि या साकिन पिछले लफ्ज़ के नीचे ज़ेर। अगर हम वक्फ करना चाहें तो उसका तरीका ये होता है कि आखिरी हर्फ को हमने साकिन करना होता है, यानी जज़म देनी होती है, और यहाँ पर पहले से ही जज़म मौजूद है, तो वक्फ की हालत में भी ये लफ्ज़ ऐसे ही पढ़ा जाएगा, यहदी। दूसरा लफ्ज़ है या पेश गैन युग, नून ज़ेर यानी, युगनी। या को गैन के साथ और नून को आगे या के साथ, और फिर ये या मद्दा है, लंबा करना है, युगनी। तीसरा लफ्ज़ है हमदा ज़बर लाम अल, क़ाफ ज़बर ताक़त, अलक़त। एक तो ये हमज़ा है, अलिफ नहीं है, इसको हमज़ा पढ़ना है। अलिफ वो होता है अरबी के अंदर जो बिल्कुल खाली हो, जिस पर कोई ज़बर ज़ेर पेश वगैरह मौजूद ना हो। तो यहाँ पर इसके ऊपर कोई हरकत ऊपर या नीचे आ जाए तो फिर वो हमज़ा बन जाता है। इस वजह से हम इसको हमज़ा पढ़ेंगे, हमज़ा ज़बर लाम अल, क़ाफ ज़बर ताक़त, अलक़त। और अगर हम इसको साकिन करना चाहें, ये वक्फ करना चाहें, तो आखिरी हर्फ को साकिन करेंगे जो उसके पहले से ही साकिन है, तो वक्फ में भी ऐसे ही पढ़ा जाएगा, अलक़त। अलिफ हमज़ा ज़बर मीम अम, हा ज़ेर लाम हिल, अम हिल। हमज़ा को मीम के साथ, और ये हमज़ा अलिफ नहीं है, हा को लाम के साथ, क्योंकि मीम भी साकिन है और लाम भी साकिन है। अम हिल, और साकिन हुरूफ खुद ब खुद नहीं पढ़ा जाता, वक्फ में भी ऐसे ही पढ़ेंगे, अम हिल। आखिरी लफ्ज़ है इस लाइन का हमज़ा ज़ेर क़ाफ इक़, रा ज़बर हमज़ा रा, इक़रा। यहाँ पर देखें, एक तो ये जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि इसको अलिफ नहीं पढ़ना, हमज़ा पढ़ना है। तो हमज़ा ज़ेर क़ाफ इक़, हमज़ा को काफ के साथ मिलेंगे क्योंकि काफ साकिन है। दूसरे यहाँ पर ये आपने समझना है कि ये आप देख रहे होंगे काफ के ऊपर जो जज़म दी हुई है ये ब्लू कलर की है, इस पर कलकला है। हरूफ कलकला 5 हैं, क़ाफ, क़ा, जीम, दाल और बा। ये 5 हरूफ हैं जिनका मजमुआ क़ुतुबुज्जद्दीन बनता है। जब ये 5 हरूफ में से कोई हरफ साकिन हो तो उस पर कलकला किया जाता है। कलकला कहते हैं आवाज़ के अंदर कुछ हरकत पैदा करना, वाइब्रेशन पैदा करना। और जैसे हम किसी खुले कमरे के अंदर होते हैं जिस पर कोई सामान वगैरह ना हो या बड़ा हाल हो, जब हम आवाज़ लगाते हैं कोई आवाज़, तो हमारी आवाज़ गूंजती है। इसी तरह हमने यहाँ पर करना है कि हमज़ा ज़ेर क़ाफ इक़, एक है हमज़ा ज़ेर क़ाफ इक़, आवाज़ को वहीं रोक दें हम, और एक है उसके अंदर थोड़ी सी हरकत पैदा करें, जैसे हमज़ा ज़ेर क़ाफ इक़, रा ज़बर हमज़ा रा। अब ये देखें, रा को जब हम आगे मिलाएंगे तो इसको भी हम हमज़ा पढ़ेंगे, क्योंकि ये उसूल है कि अरबी के अंदर जो अलिफ होता है वो बिल्कुल खाली होता है, तो जो हमज़ा होता है जो जिस पर कोई हरकत ऊपर नीचे आ जाए, ज़बर ज़ेर पेश या दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश, खड़ी ज़बर खड़ी ज़ेर उल्टा पेश, या जज़म या साकिन,
کوئی بھی اس کے اوپر نیچے حرکت آ جائے تو پھر وہ حمزہ نہیں ہوتا، الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ کہلاتا ہے۔ اگر ہم اس کو الف پڑھیں گے تو را زبر الف را پڑھیں گے، اقرا، جو کہ درست نہیں ہے، بلکہ اس کو حمزہ پڑھا جائے گا، تبھی حمزہ اور الف میں فرق ہوتا ہے۔ اگر ہم اس کو الف پڑھیں را زبر الف را تو پھر لفظ ہوگا اقرا، جو کہ درست نہیں ہے۔ حمزہ پڑھیں گے تو پھر یہاں پر جھٹکا دینا ہوگا، اقرا، یہ جھٹکا دے کے پڑھیں گے کیونکہ حمزہ ہے اور حمزہ پر جھٹکا آتا ہے، اقرا، تو یہ لفظ ہے۔ وقف میں بھی اس کو ایسے ہی پڑھیں گے۔ تو یہ تھے چند اصول و ضوابط جو ان الفاظ سے ہمیں ملے، وہ آپ حضرات کے سامنے ذکر کر دیے ہیں۔ امید کرتے ہیں کہ آپ بخوبی ان باتوں کو سمجھ چکے ہوں گے۔ مزید اسلامی ویڈیوز کے لیے اور قرآن کو صحیح تجوید کے ساتھ سمجھنے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ شفیق کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو شیئر بھی کیجیے اور کومنٹ کے اندر اپنے رائے بھی ضرور دیں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے اندر کل انشاءاللہ، اجازت دیں، اللہ حافظ۔